राधे राधे। एक बार आप लोग का सबसे फिर से स्वागत है, क्योंकि बीएमसी ब्लॉगर में आपको दिखाने जा रहे हैं खाटू श्याम यात्रा। यानी अब रिंगस से हम लोग निशान उठाएंगे और निशान उठा करके सीधा खाटू श्याम जाएंगे। और हमने निशान चढ़ाने के लिए देख लीजिए क्या उपहार लिया है। इस श्याम बाबा को हम चढ़ाएंगे निशान छोटा सा, जो कि चांदी का निशान चढ़ाया जाता है, ये चढ़ाएंगे। और एक निशान उठाएंगे जो कि रिंगस से उठाएंगे और पूजा करेंगे। उसका पूजा करके हम सब सीधा चलेंगे पद यात्रा में, पैदल 15 से 16 किलोमीटर दूर, जहाँ की बाबा खाटू श्याम का दरबार है, वहाँ पे चलेंगे और पैदल चलेंगे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए मेरे साथ और लेते हैं पहले निशान लेने के बाद आगे चलते हैं। इस दीवार पे जो कलाकृति है ये राजस्थान के कल्चर को दर्शाती है। इतने जो रखे हुए हैं ये सब 100 रुपये में मिल जाते हैं निशान। और इसके आगे आप जब बढ़ते हैं ये डबल साइडर जो होता है निशान वो 400 के आसपास होता है, लेकिन रेट के हिसाब से कुछ कम कर देंगे, वो नहीं है, यहाँ पे कर देते हैं। और ये सब 200 रुपये का है, जो कि सिंगल साइडर है। तो हम लोगों ने सिंगल साइडर ही लिया है, एक साइड में नहीं होता है, एक ही साइड में रहता है। सिंगल साइडर हम लोगों ने लिया है। और ये सब बड़े वाले जो हैं ये 150 रुपये के हैं। उसके बाद आगे 300, 350 ऐसे हैं, मतलब जो भी आपको एडजस्ट लगे, जैसा भी एडजस्ट लगे। लेकिन निशान तो सब एक ही होता है, आपको चढ़ाना रहता है कोई भी निशान। हम लोग निशान ले लिया है। मंदिर के बाहर ही हमने बताया जो रात में, वहीं से हमने निशान लिया है। इतने जो रखे हुए हैं ये सब 100 रुपये में मिल जाते हैं निशान। और इसके आगे आप जब बढ़ते हैं ये डबल साइडर जो होता है निशान वो 400 के आसपास होता है, लेकिन रेट के हिसाब से कुछ कम कर देंगे, वो नहीं है, यहाँ पे कर देते हैं। और ये सब 200 रुपये का है, जो कि सिंगल साइडर है। तो हम लोगों ने सिंगल साइडर ही लिया है, एक साइड में नहीं होता है, एक ही साइड में रहता है। सिंगल साइडर हम लोगों ने लिया है। और ये सब बड़े वाले जो हैं ये 150 रुपये के हैं। उसके बाद आगे 300, 350 ऐसे हैं, मतलब जो भी आपको एडजस्ट लगे, जैसा भी एडजस्ट लगे। लेकिन निशान तो सब एक ही होता है, आपको चढ़ाना रहता है कोई भी निशान। इनसे हम सब लोग ले लिए हैं, देख लीजिए। इसे खाओ। हम लोग निशान ले लिया है। मंदिर के बाहर ही हमने बताया जो रात में, वहीं से हमने निशान लिया है। यहाँ पे पूजा की थाली मिल जाती है, निःशुल्क रहता है, पूजा की थाली मिलती है, यहाँ पे सब कुछ मिलता है। पूजा करने के लिए निशान का पूजा किया जाता है, हमने जैसा कि बताया था। तो वही ये मंदिर है, मंदिर में निशान की पूजा करेंगे और यहाँ से निकलेंगे। रख दो वहीं किसी पे रख दो। यहाँ पे जब भी आप बाहर निकलेंगे सुबह के टाइम तो कुछ ना कुछ लोग मिलेंगे जो मस्तक पे तिलक और चंदन करेंगे। और अच्छी बात है, बुरी बात नहीं, बहुत अच्छा शोभा बढ़ाता है इसका। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। आ गया मैं खाटू वाले, सारी दुनिया छोड़ के, लेने आ जा खाटू वाले, रिंगस के इस मोड़ पे, लेने आ जा खाटू वाले, रिंगस के इस मोड़ पे। तो गाइस फाइनली हम लोग पद यात्रा हम लोग की स्टार्ट हो गई, जो कि खाटू श्याम तक जाके रुकेगी। और ये पद यात्रा कम से कम 15 किलोमीटर की दूरी का सफ़र तय करेगी। और ये हमारे बाबा श्याम के लिए समझ लीजिए हमारी तरफ से ये भक्ति का प्रतीक है और उसकी श्रद्धा है, जो हम पूरा निभाएंगे निष्ठा से और सप्रेम। तो चलिए हमारे साथ खाटू श्याम, और हमारे साथ बने रहिए इस ब्लॉग में। आगे दिखाते हैं आप लोग को खाटू श्याम की नगरी। हम लोग की पद यात्रा जारी है और ये पद यात्रा चलती रहेगी, रुकने वाली नहीं है। यहाँ पे जगह जगह पे स्टैंड बनाया गया, निशान रख के आप नाश्ता चाय पानी अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसलिए जगह जगह पे स्टैंड बना दिया जाता है निशान रखने, क्योंकि निशान हाथ से नीचे रखना नहीं है, सिर्फ किसी चीज़ पे ऊपर रख देना है। महिला एवं पुरुष के लिए शौचालय भी बना के सुविधा दिया गया है नगर पालिका द्वारा रिंगस के इस मोड़ पे। हर जगह जगह पे सुविधा बहुत है, सुविधा की कमी नहीं है, यहाँ पे हर जगह पे सुविधा है। पैदल चलने वालों की बहुत ही सुविधा है।
तो आप भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग पैदल ही यात्रा करें, जिससे हर कोई अगर मिले साथ में तो बड़ा मज़ा आएगा उस भीड़ में, और श्याम की नारा और जयकारा लगाते हुए। तो भक्तों, इस पद यात्रा में, पैदल पद यात्रा में मैं छोटा सा कहानी है जो बाबा श्याम की है, वो कहानी मैं सुनाना चाहता हूँ। वो थोड़ा अपने माध्यम से, भक्त समझिएगा, एक बच्चा ही समझिएगा, बहुत बड़ा ज्ञानी भी नहीं हूँ। तो भक्तों, अपनी छोटी सी इस कहानी में आप लोग को बाबा श्याम से बचपन से लेकर के महाभारत युद्ध तक का सैर करा सकता हूँ। थोड़ा बहुत अपने अनुभव के माध्यम से जितनी शिक्षा मिली है, शिक्षा के हिसाब से गया। इसलिए देखिए, जब बाबा श्याम छोटे थे तो उनको उनकी माँ ने बहुत ही अच्छे से पाला पोसा और उनको ज्ञान देते रहे, हमेशा कथा और भगवान की सारी चीज़ें सुनाती रहीं। एक दिन जब वो बड़ा हुआ, बाबा श्याम, जब खाटू श्याम, यानी उनका नाम था बर्बरीक, जब बर्बरीक बड़े हुए हैं तो उन्होंने माता से पूछा कि माता, ये आप जो इतना तपस्या कर रही हैं भगवान के लिए, ये क्यों कर रही हैं? तो उनकी माता ने कहा, ये हम जन्म बंधन से, यानी मोह माया और एक कर्म चक्र के बंधन से मुक्त होने के लिए कर रहे हूँ। और ये तपस्या मैं सहस्त्रों वर्ष यानी जन्म जन्मांतर तक ये कर सकती हूँ, और ये करती रहूँगी जब तक प्रभु की प्राप्ति ना हो जाए और मुझे मुक्ति ना मिल जाए। तो बाबा श्याम ने कहा कि माता, इसके लिए क्या क्या करना पड़ता है? तो बोले कि ने कहा, इसकी तपस्या बहुत कठिन है और इसको हर कोई करता है भगवान की मुक्ति पाने के लिए। तो बाबा श्याम ने कहा, इतनी कठिन तपस्या है, कोई ऐसी रास्ता बताइए माता जिससे हम आसानी से मुक्ति प्राप्त कर सकें और इसे कर्म चक्र बंधन से मुक्त हो सकें। तो माता ने कहा, आसानी एक तरीका और है, लेकिन वो बहुत आसान भी और बहुत सहज भी नहीं है। हाँ, किसी भक्त को अगर भगवान के हाथों मृत्यु हो जाती है, यानी भगवान उनका मृत्यु करें, तो भगवान तुरंत अपने में समा लेते हैं, यानी उनको मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। तो बाबा श्याम ने कहा, यानी बर्बरीक जी ने कहा कि ये तो बहुत बढ़िया आपने रास्ता बता दिया, मैं तो अब ऐसा ही करूँगा कि भगवान से युद्ध करूँगा और भगवान से लड़ाई करके मुक्ति पाऊँगा। तो उनकी माता ने हंस के कहा कि पुत्र, इतना आसान नहीं है बाबा, जो भगवान हैं, भगवान अपने भक्तों से लड़ाई नहीं करते हैं, वो लड़ाई करके वो थोड़ी ना लड़ाई करेंगे तुमसे कि वो आपको मारेंगे। तो बर्बरीक जी ने ये कहा कि लड़ने पे तो मैं मजबूर कर दूंगा और मैं लड़ूंगा ज़रूर और उन्हीं के हाथों मृत्यु ज़रूर पाऊंगा, क्योंकि बिना लड़े मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी नहीं। इसलिए बर्बरीक जी ने कहा, आज से मैं वह तप करूंगा, वह तपस्या करूंगा और ऐसी ऐसी सिद्धियां प्राप्त करूंगा जिससे भगवान को लड़ने पे मजबूर कर दूंगा। तो माता तो हंसने लगी, उनको क्या पता था कि ऐसा क्या कुछ करेगा। उस हट ने, बाबा श्याम की उस हट ने तपस्या शुरू कर दिया और ऐसा तपस्या किया कि माता को प्रसन्न करके, कोई जो एक देवी को प्रसन्न करके ऐसी ऐसी सिद्धियाँ, ऐसी वरदान पाली कि आप सोच भी नहीं सकते। तो उन्होंने ऐसी सिद्धि प्राप्त की, वो 3 बाण की जो आपने तीर पाई, उन्होंने वरदान में वो 3 तीर जो पाए, वो तीर इतने अमोघ शक्ति वाले थे कि शायद ही किसी के पास थे। तो वो 3 तीर से पूरी समस्त, किसी से भी युद्ध हो अगर उनका, तो वो उस युद्ध में विजय प्राप्त कर लेंगे, ऐसा शक्ति पाया। और आया भी ऐसा मौका जब महाभारत युद्ध हुई पांडव और कौरव के बीच, तब उन्होंने उस शक्ति का फ़ायदा यह उठाया कि उन्होंने कहा, मैं भी महाभारत में भाग लूँगा, युद्ध में भाग लूँगा और युद्ध में हारे का सहारा। उनको एक जो सिद्धि मिली थी कि जो भी हारा व्यक्ति होगा आप उसके सहारे बनोगे, जो भी हारा होगा उसके लिए आप लड़ाई लड़ोगे। तो उन्होंने ये निर्णय भी लिया था, प्रण भी लिया था और ऐसा वरदान के साथ साथ बोल भी दिया था कि जो भी हारा हुआ व्यक्ति होगा मैं उसके साथ खड़ा हो जाऊँगा, उसको जीत दिलाऊँगा। अब भैया वो चल पड़े महाभारत युद्ध में, रणभूमि में, यानी उस युद्ध में भाग लेने के लिए चल पड़े। अचानक भगवान कृष्ण ने एक रूप धरा, वो पंडित का एक साधु का रूप धरा, और साधु का रूप धर के, देखिए भगवान श्री कृष्ण को तो पता चल गया था ये जो कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता है, यानी बर्बरीक जो कर सकते हैं, ये युद्ध का पूरा जो हमने सोचा है उसको पूरा व्यू ही बदल देंगे, ये मोड़ ही बदल देंगे। और जो महाभारत थी वो धर्म और अधर्म पे थी, तो धर्म
अधर्म न जीत सके, इस वजह से अगर वो बर्बरीक इस युद्ध में लड़ते तो अधर्म जीत जाता। लेकिन भगवान कृष्ण का कहना था कि जब तक अधर्म पे धर्म की जीत नहीं होगी, ये पूरे दुनिया में, संसार में एक अच्छा संकेत नहीं जाएगा। तो उन्होंने कहा अब तो कुछ करना ही पड़ेगा, नहीं तो भगवान श्री कृष्ण ने जब साधु का रूप धर के उस बर्बरीक जी को, जो घोड़े पे सवार थे, वो आ रहे थे, तो उन्होंने उनको रोका। कह रही भाई आप कहाँ जा रहे हो? पहले तो देखा भगवान श्री कृष्ण को जिस भेष में, उस भेष में कहा गुरु जी प्रणाम हैं, तो उन्होंने प्रणाम स्वीकार किया और बोला आप कहाँ जा रहे हो पुत्र? तो बोले मैं, बर्बरीक बोले मैं युद्ध में जा रहा हूँ और युद्ध लड़ने जा रहा हूँ, युद्ध में भाग लेने जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा तुम अकेले हो, तुम्हारी सेना कहाँ पे है? तो वो हंसने लगे बर्बरीक जी, बोले कि सेना, मुझको सेना की क्या ज़रूरत है, मैं अकेला काफ़ी हूँ। जितने भी लोग हैं कौरव के या पांडव के, किसी का भी जो मैं जिसके पक्ष में खड़ा हो जाऊंगा, उस दूसरे पक्ष को एक झटके में नष्ट कामों तमाम कर दूंगा। मतलब समस्त जितनी भी युद्ध के उस तरफ सेना थी, उस सारे सेना को एक ही क्षण में वो ख़त्म करने की ऐसी वो बात बोले कि एक ही क्षण में समस्त सेना को ख़त्म कर देंगे, नष्ट कर देंगे। अब जानबूझ के श्री कृष्ण जी हंसने लगे, बोले अरे भक्त ऐसा मत कहो, इतना कहाँ कोई कर पाएगा, ऐसे अकेले हो तुम और बोल रहे हो कि समस्त सेना को ख़त्म कर देंगे। तो बोले अरे हम ऐसा कर सकते हैं। तो श्री कृष्ण ने जानबूझ से उनसे कहा कि कुछ आप दिखाओ ऐसा जिससे मुझे विश्वास हो। तो कहा भक्त ऐसा कुछ दिखाओ जिससे मुझे विश्वास हो कि आप युद्ध जीत सकते हो। तो कहा ठीक है, मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा इस युद्ध का परिणाम क्या हो सकता है मेरे इन 3 बाणों से। तो उन्होंने कहा ठीक है चलिए। तो एक पेड़ के पास, जो कि बहुत हरा भरा पेड़ था, बहुत ज़्यादा उसमें पत्ते थे, इतने सारे पत्ते थे कि आप सोच भी नहीं सकते। फिर श्री कृष्ण जी को वो वहाँ पे लेकर गए जहाँ पेड़ था, हरा भरा पत्ता था, सारे पेड़, बहुत सारे अधिक पत्ते उस पेड़ में लगे हुए थे। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं अपनी शक्ति का प्रदर्शन आपको दिखाता हूँ, और ये मैं मतलब जो दिखाया हूँ, जो कह रहा हूँ, वो सत्य है या असत्य है, उसका प्रमाण मैं दिखाना चाहता हूँ, तो आप लोग देखिए। तो श्याम जी से बोले बर्बरीक जी कि देखिए ये समस्त जो पत्ते लगे हुए हैं इस पेड़ में अगर आप मान लीजिए कि ये सारे सेना हैं, कौरव की सेना या पांडव की सेना है। बर्बरीक जी ने, मैं एक ही बाण में समस्त पत्ते को छेद कर दूंगा, दोबारा मुझे बाण नहीं चलाना पड़ेगा। तो बोले ठीक है, दिखाओ अपना एक कर्तव्य। तो जब वो आँख बंद करके बर्बरीक जी अपने धनुष में उस शक्ति की आवाहन जब करने लगे, तो भगवान श्याम जी ने क्या किया, एक पत्ते को, जो ताज़ा पत्ता था, उसको तोड़ के लाके अपने पैरों के नीचे रख लिया ताकि एक पत्ता उस पेड़ से हटा रहे। उन्होंने चालाकी से अपनी जितना भी करना था वो करने की कोशिश की। तो बर्बरीक जी ने पहला जो तीर चलाया, वो सारे पत्तों को पहले चिन्हित किया, फिर दूसरा जो बाण चलाया वो सारे पत्तों पे निशान बनाया, और तीसरा जब बाण चला तो सारे पत्तों को, हर एक पत्ते को छेद करता हुआ, भेद करता हुआ, मतलब वो कर दिया, सारे पत्तों को छेद कर दिया, छिद्र कर दिया, सारे पत्ते में छेद बना दिया। तो उसके बाद बोले कि देखिए मेरे एक बार ने सारे पत्तों का क्या कर दिया, अगर ऐसा कर सकते हैं तो सोचिए सेना का क्या सकता है। तो श्याम जी ने कहा लाओ मैं पैर के नीचे जो है पत्ता वो देखूं क्या हुआ उसका। तो जब उन्होंने पैर हटाया तो देखा वो भी पत्ता छेद हो चुका था। तब श्याम जी ने कहा कि कहानी बताने से पहले मैं एक चीज़ दिखा देना चाहता हूँ कि जो श्याम जी के भक्त होते हैं वो भक्त कैसे होते हैं, आपको साक्षात दिखाते हैं। दंडवत करते हुए 15 किलोमीटर की सफ़र करते हुए कुछ भक्त जो चल रहे हैं वो आप लोग को बैक कैमरे से दिखाते हैं। आपको सामने दिख रहा होगा, ये दंडवत करते हुए, प्रणाम करते हुए श्री कृष्ण की नगरी में, यानी बाबा श्याम की नगरी में स्थान पर जाने के लिए इतना कठिन परिश्रम, इतना कठिन त्याग प्रत्याग जो भी है वो अपना मतलब कि जाया कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। यानी भगवान की भक्ति अपनी पूरी श्रद्धा के साथ दिखा रहे हैं, और ऐसी भक्ति आप लोग भी देखिए। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। तो गाइस वीडियो हो रहा था बहुत लॉन्ग, इस वजह से वीडियो यहाँ पे रोकना पड़ेगा, और आगे की कहानी, आगे की यात्रा जो कि बहुत मज़ा आने वाला है, वो वीडियो आपको नेक्स्ट पार्ट में, यानी तीसरे पार्ट में आप लोग को दिखाएंगे। जैसे दूसरा पार्ट आया वैसे तीसरा पार्ट भी ज़रूर आएगा।
तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राधे, राधे राधे, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।